अभी हम एक ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। और अभी मैं आपको 5 मिनट की स्ट्रेटजी शो कर रहा हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हैं इसमें आपको जो बाय सिग्नल आया है वो यहाँ पे दिया गया है। टाइम आप देख सकते हैं आज 12 बजे। तो आप इस तरह से जब भी बाय सिग्नल आए जनरेट हुए तो आप 5 मिनट की स्ट्रेटजी की बेस पे ट्रेडिंग ले सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं। आज का जो स्टॉक्स थर्मैक्स 13% की उछाल देखी गई इसमें। तो मॉर्निंग में इसमें गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद इसमें लॉन्ग सिग्नल आप देख सकते हैं जनरेट हुआ, उसके बाद ये ऊपर ही गया है। ये है एफएल, जिसमें कि पहले लॉन्ग सिग्नल जनरेट हुआ मॉर्निंग पे, उसके बाद इसने शॉर्ट का सिग्नल दिया है, तो वहाँ से उसमें 10 रुपये की गिरावट देखी गई है। ये 5 मिनट की स्ट्रेटेजी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ गिरावट वाले स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल भारत फोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, इसमें 5% की गिरावट देखी गई। इसमें मॉर्निंग में ही शॉर्ट बोल दिया गया था और लगातार इसमें गिरावट देखी गई है। फिर एसबीआई। तो इस तरह से आपको लॉन्ग शॉर्ट्स के सिग्नल्स आएंगे, आप उसके बेस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब मैं डिस्कस करूँगा आपसे पोजिशनल एंड 15 मिनट की कैंडल स्ट्रेटजी। अब मैंने ये शिफ्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं इसका जो चार्ट है ये 15 मिनट का हो चुका है। अब आप जो देख रहे हैं एक कैंडल जो है 15 मिनट की है। हम बेसिकली 15 मिनट की कैंडल यूज़ करते हैं या फिर मैक्सिमम 30 मिनट्स इंट्राडे के लिए, और या फिर अभी मैंने जो आपको 5 मिनट की स्ट्रेटजी दिखाई है वो। इसको हम अभी पोजिशनल करेंगे। पोजिशनल में 1 डे की एक कैंडल होगी। आज डिक्सन में देखिए सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। इसने जो बाय सिग्नल दिया था वो इस महीने की शुरुआत में दिया था 1 नवंबर को। इस तरह से आपको बाय सेल के सिग्नल्स डेली चार्ट पे जो पोजिशनल करना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्ट्रेटजी बेस्ट है। इंट्राडे के लिए जैसे मैंने बताया आपको 15 मिनट की कैंडल आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप 30 मिनट की कैंडल यूज़ कर सकते हैं। और भी हम स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। इस ये कमोडिटी निफ्टी, बैंक निफ्टी, आप चाहें तो क्रिप्टो करेंसी करेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेटजी। आप यहाँ पे कोई भी चार्ट लगा सकते हैं। टाइटन में अगर हम डेली चार्ट पे जाएं तो टाइटन में देखिए ये बहुत अच्छे से पोजिशनल में हम आपको अबव 80% की एक्यूरेसी देते हैं। तो ये सिस्टम आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8800 2225 400 पे। इंट्राडे में आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, उसमें आपको थोड़ी एक्यूरेसी, हम बोलते हैं कि 70% एक्यूरेसी है। टाटा एलेक्सी में जो लास्ट बाय सिग्नल आया है वो है 2 नवंबर का। अभी हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में भी
कि उसमें अभी क्या पोजीशन है। ये है अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक में देखिए जो एक बहुत अच्छी शार्प मूवमेंट देखी गई है इसमें। ये पिछले महीने 26 अक्टूबर को इसने बाय सिग्नल जनरेट किया था। हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है और अभी तक इसमें सेल सिग्नल नहीं आया है। ये सिस्टम को आप बाय कर सकते हैं। आप खुद इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं इसको इस्तेमाल करके। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कौन से बाय सेल सिग्नल्स को आपको लेना है, कौन से को नहीं लेना है। आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको थोड़ी बहुत कैंडल स्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें हमने 3 इंडिकेटर यूज़ किए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। इनकी डिटेल्स में आपको ट्रेनिंग में दी जाएगी, सब्सक्राइबर ट्रेनिंग दी जाती है। कई सारे स्टॉक्स हम डिस्कस कर सकते हैं ताकि आपको इस पे ट्रस्ट बिल्डअप हो। आप इस पे पैसा बना के देखिए, आप ट्रायल लीजिए, सिस्टम का ट्रायल लीजिए, इसको कुछ दिन इस्तेमाल करिए और आप पैसा बनाते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं सिस्टम को। ये सिस्टम आपका लैपटॉप पे भी चल जाएगा और मोबाइल पे भी चल जाएगा। और ये है कोफोर्ज का स्टॉक। इसमें जो बाय सिग्नल है वो है 8 नवंबर का। अब हम डिस्कस करेंगे रिलायंस। रिलायंस में भी हम अपने क्लाइंट्स को हमने बाय का सिग्नल दिया हुआ है। अभी भी हमारी इसमें पोजीशन है। 9 नवंबर का बाय सिग्नल है इसमें। आज मार्केट में काफ़ी गिरावट देखी गई, लेकिन इसमें कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया गया है। रिलायंस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। आज एसबीआई में गिरावट देखी गई थी। सॉरी, ये एसबीआई लाइफ है। तो ये सभी स्टॉक्स में काम करेगा, आप देख सकते हैं। फ्यूचर्स, इसको देख के आप ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं। ये सिग्नल्स आपको मॉर्निंग में ही जनरेट होके मिल जाते हैं। आप सिस्टम अपना ऑन करेंगे, अराउंड 10-11 बजे तक इसमें आपको अलर्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अलर्ट्स कैसे शो होंगे, आपको व्हाट्सएप पे कैसे अलर्ट्स मिलेंगे, वो भी मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। अभी हम धीरे धीरे करके डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स। टाटा मोटर्स, देखिए इसमें आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सिस्टम लीजिए और खुद ही आप अपनी कॉल्स बनाइए, खुद ही आप ट्रेड कीजिए। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कौन सा स्टॉक ऊपर जा सकता है। आप 1 सेकंड में समझ जाएंगे। आपको बस थोड़ी बहुत कैंडल स्टिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बाकी ट्रेनिंग आपको पूरी दी जाएगी।
आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8800 225400 पे। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं एक NSE सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ और हमारी जो कंपनी है वो ऑल टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, इंडिकेटर चाहिए, या फिर आपको सिर्फ कॉल्स चाहिए, तो उसके लिए भी हम आपको ये दे सकते हैं। ये हमारा डेस्कटॉप वर्जन है जिसमें कि आपको सारे फ्यूचर्स के स्टॉक्स मिल जाएंगे। फिर ये हमारा एक फ्री वेबसाइट है जिस पे आप देख सकते हैं स्टॉक्स इन एक्शन। ये लाइव काम करता है, कौन से गेनर्स हैं, कौन से लूज़र्स हैं, कहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है फ्यूचर्स में, वॉल्यूम गेनर्स, ये सब कुछ आपको चार्ट्स के साथ, आप एक साथ 10 चार्ट लगा सकते हैं इसमें। सेक्टर मूवर्स, कौन सा स्टॉक सबसे ऊपर चल रहा है, कौन सा स्टॉक सबसे नीचे। इस तरह से आपको व्हाट्सएप पे अलर्ट्स आएंगे। हमारी तरफ से भी आपको कॉल्स दी जाएंगी, कौन सी हाई प्रोबेबिलिटी कॉल है जिसमें आपका पैसा बन सकता है, तो वैसी कॉल्स भी आपको दी जाएंगी। ये 30 अक्टूबर का सिग्नल है टेक महिंद्रा में। देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसमें स्विंग देखा गया है। ये है शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स, जो भी आपको ये दिखाएगा। आपको कुछ रूल्स बताए जाएंगे। आपकी सब्सक्राइबर ट्रेनिंग में आपको कैंडल्स साइज़ के बारे में, मारूबुजू कैंडल क्या होता है, ये सब आपको डिटेल में बताया जाएगा। अब देखिए, ये है IRCTC का जो चार्ट 30 अक्टूबर का। अब इसमें आपको याद होगा कि इसमें 25% का इसमें लोअर सर्किट लगा था। तब हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया था कि आप बाय करके चलिए इसमें, क्योंकि पिछले दिन इसमें ऑलरेडी बाय सिग्नल जनरेट हो रखा था। तो हमें तो बाय ही करना था इसमें, हमको डिप की ही ज़रूरत थी इसमें। तो हमने 700 के अराउंड इसमें बाय किया हुआ है और अभी भी हमारा इसका टारगेट है 1000 रुपये का। तो मैं इसमें अभी भी 1000 रुपीज़ के लिए टारगेट मान के चल रहा हूँ, जो कि अचीवेबल है। हमारी कुछ पोजीशन अभी भी इसमें होल्ड है। तो आइए कुछ और स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं हम। मैं एक एक करके आपको चार्ट ओपन करता हूँ। IGL में हमने इन्वेस्टर कॉल दिया हुआ है। ये एक अच्छे लेवल्स पे है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखिए, जब भी ये अगर आपको बाय सिग्नल दे रहा है तो उसके बाद आपको एक अच्छी चाल देखी जा रही है। हमको ऐसे ही स्टॉक्स पकड़ने हैं जो एक ट्रेंडिंग हो, ट्रेंड से पहले आपको कॉल लेनी है। ये ब्रेकआउट के बाद आपको कॉल नहीं बोलता है, ब्रेकआउट से पहले आपको बताता है। ट्रेंड आने से पहले ही आप ट्रेंड में शामिल हो सकते हैं। आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने एक स्टॉक की चाल मिस कर दी है। टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहेगा वो आपको सब कुछ डिस्कस किया जाएगा।
देखिए इसमें आपको बेसिकली ये येलो लाइन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। यही हमारा एक फर्स्ट टारगेट रहता है। अगर इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करे तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहता है वो ये ब्लू लाइन रहती है। अपोलो हॉस्पिटल काफ़ी गिरावट के बाद इसमें एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ और 4,700 तक इसने टच किया है। 4,200 से 4,700। ये देखिए स्टॉक, अगर आपका पैसा ना बने तो लेकिन आपका पैसा बच ज़रूर सकता है। आप गलत इन्वेस्टमेंट करने से बच ज़रूर सकते हैं। इसमें आप एवरेज आउट जिसने किया होगा इसमें, तो देखिए अभी तक इसमें कहीं पे भी बाय सिग्नल अभी तक जनरेट नहीं है। इसका जो सेल सिग्नल है वो 20 अक्टूबर का अभी भी चल रहा है। तो इसमें तो कहीं पे भी देखिए सारे लेवल्स इसमें टूटते जा रहे हैं एक एक करके। तो कोई इसमें सपोर्ट, तो मुझे अब लग रहा है ये 7:30 तक, सॉरी 6:30 तक जा सकता है। ये है वोल्टास का चार्ट जो कि मिडल लाइन के पास है। इसमें अभी कोई हम ट्रेड नहीं बनता है इसमें। अगर ये इस लेवल पे सस्टेन करे तो आप इसमें एक ऊपर की तरह यहाँ से मूवमेंट देख सकते हैं। बाय सिग्नल तो इसमें ऑलरेडी है। अब हम डिस्कस करेंगे हेवल्स। हेवल्स में भी देखिए आप किस तरह की इसमें ट्रेंडिंग मूव देता है ये। जब सेल बोला तो गिरा है स्टॉक, जब बाय बोला है तो गिरा है। बाय बोलते ही ये देखिए इसका लास्ट बाय, यहाँ पे बाय बोला तो ऊपर गया है, सेल बोला है तो नीचे गया है। तो इस तरह के आपको स्टॉक्स ढूंढने हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए। ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। आप पोजिशनल हैं तो पोजिशनल के लिए डेली चार्ट यूज़ करेंगे आप। डेली अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, डेली ट्रेड मिलेंगे आपको। कभी रिलायंस में बाय होगा, कभी एसबीआई में शॉर्ट होगा। आपको डेली मौके दिए जाएंगे। देखिए कई लोग जो हैं 5-10 साल से पैसा बनाने की कोशिश में हैं शेयर मार्केट से। मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी आपको कुछ ही टाइम में प्रॉफिटेबल बना सकती है। आप इसको ट्राई करिए, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू।